ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति सुनाने के लिए। बाबा आए हैं तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति सुनाने के लिए। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म, अकर्म होते हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म, अकर्म होते हैं और पतित होने से विकर्म होते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट माना जंग। अगर कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें, बाबा ने कहा, उनकी निशानी क्या होगी? पुरानी दुनिया की उन्हें कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल की तरफ जाती रहेगी। कल भी बाबा ने ऐसा कहा था, बुद्धि क्रिमिनल हो जाती है, याद में वो नहीं रह सकेंगे। क्या नहीं कर सकते? बाबा की याद में वो नहीं रह सकते हैं। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है। हम तो शांति धाम की रहवासी हैं और हमारा स्वधर्म है शांति। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। बाबा ने कहा, परम धाम से हम आत्माएं आई और यहाँ हम आकर के पाठ बजाती हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा और दूसरा बुरा होता है। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। बाबा क्या कह रहे हैं? कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन जाते हैं। एक भी मनुष्य है नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। बाबा ने कहा, कलयुग में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे विकर्म नहीं होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह ना आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती है। कहते भी हैं हम पतित हैं। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पति दुनिया को बाबा ने क्या कहा? याद नहीं करेंगे। परम धाम में तो याद होगी ही नहीं, तो सत्युग में भी कभी याद नहीं करेंगे। नई दुनिया का रचयिता परम पिता परमात्मा है, वे पतित पावन हैं। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, फिर पावन सो पतित बनते हैं। ये बातें दुनिया में किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठती हैं। कलप कलप बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर के
क्या बन जाते हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हक कर लेती है, तुम महारथी हो ना, देखो महारथियों को ही भाषण करने के लिए बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है, तुम पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये पति दुनिया है। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरदार संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा। बाबा ने क्या कहा, महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा, इस नशे से समझाना होता है ना। भगवानुवाच, काम चिता पर बैठकर सांवरे बन गए हैं और ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बन गए हैं। अब जो भी समझाते वह तो काम चिता पर बैठ नहीं सकते हैं, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते खुद ही काम चिता पर बैठ जाते। आज ये समझाते, कल विकारों में गिर जाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा इसमें दोष भी किसी का नहीं है, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है। बात मत पूछो, औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हो गया। ये भी माया की बॉक्सिंग है। स्त्री को देखा, कशिश हुई, काला मुंह कर लिया। माया बड़ी दुस्तर है, प्रतिज्ञा करते भी हैं फिर गिर भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा उससे क्या हो जाता है, फिर 100 गुना दंड बढ़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो जाता है। बाबा क्या समझा रहे, वे तो जैसे कि शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर बाहर जाकर के दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ही खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार भी देते हैं, कोई तो लज्जा के मारे समाचार भी नहीं देते हैं। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। अब तो वंडर लगता, इतना बड़ा पहलवान उसको भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मार देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मंजिल है। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले हो गए, तमो प्रधान हो गए। राम को भी काला बना दिया, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं। बाबा ने कितनों के चित्र भी काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। तो बाबा ने कहा फिर उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया। बाबा ने कहा ये तो पूछना चाहिए ना, कि देखो इसको उनको भी, रामचंद्र जी को भी काला कर दिया, कृष्ण जी को भी कर दिया, शंकर जी को भी काला बनाया, और काली देवी को भी काला बनाया। तो उनको काला क्यों बनाया। कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, ये तो चलता ही आया है। क्यों होता है, क्या होता है, ये कुछ भी नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं, काम चिता पर बैठने से पति दुखी वर्त नौटे पैनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे बाबा ने कहा बच्चों को समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना है। वाम मार्ग में आने से फिर देवता नहीं कहलाएंगे। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की, और एक्टिविटी देखो कितनी गंदी दिखाई है। बाबा जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं, तो बाबा ने कहा ध्यान भी देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। बाबा ने क्या समझाया,
मंदिरों में जाओ, जाकर के समझाओ। श्री नाथद्वारे में भी तुम समझा सकते हैं। उनसे पूछना चाहिए इनको काला क्यों कर दिया है, इनको काला कर दिया, श्री कृष्ण को काला क्यों किया, ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज, ये है आयरन एज। अब बाबा ने कहा कट तो चढ़ती रहती है, और तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद नहीं करेंगे उनकी कट भी नहीं चढ़ेगी। की कट भी क्या नहीं होगी, चढ़ी हुई कट उतर नहीं सकेगी। उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों की। पतित से पतित भी उनसे ही बनते हैं। अपनी जांच करो, हमारी बुद्धि क्रिमिनल की तरफ तो नहीं जाती है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तो नहीं बनती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिलती है। मुख्य बात तो पवित्रता की है। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। क्या कह रहे हैं, शुरू से लेकर के इसी पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाबा ने ये युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत तो किसके पास है, ज्ञान अमृत तो ज्ञान सागर के पास है। शास्त्र पढ़ने से कोई पति से पावन बन नहीं सकते हैं। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे। हमने कहा जब एक बार पावन बन गए कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने तो मोक्ष मिला। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो क्रिया कर्म भी नहीं करना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो गया तो क्रिया कर्म क्यों करते हैं, विश्राद आदि भी चलेंगे। यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ती है दूसरा जाकर के लेती है। एक सेकंड की बात है ना। अब बाबा ने कहा अंधियारा फिर कहाँ से आया, ये भी रस्म चलती है। तुम भी करते थे अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो, ये शरीर तो क्या हो गया, मिट्टी हो गया। वहां ऐसी रस्म रिवाज होगी ही नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ भी नहीं रखा है। समझो कोई को पंख आ गया, अब बाबा ने कहा उड़ने लगा, अच्छा उससे क्या फायदा हुआ। बाबा तो कहते हैं मुझे याद करेंगे, तो याद करने से क्या हो जाएगा, याद करने से तो और ही विकर्म विनाश होंगे। याद करने से फायदा हुआ। ये योग अग्नि है जिससे पति से हम पावन बन जाएंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु तो हमेशा बड़ी होती है। बाबा क्या समझा रहे हैं, योगी की आयु तो कैसी होती है, बड़ी होती है, और भोगी की क्या होती है, कम होती है। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बना, उनको फिर स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। वह तो प्रिंस है, 5 जन्म में ऐसा कर्म किया जिससे फिर ये बना। कर्म अकर्म विकर्म की गति को भी बाबा ही समझाते हैं। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को भी बाबा ही समझाते हैं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकारों में जाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। सब बहन भाई हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे कर सकते हैं।
हम बीके तो विकारों में जा ही नहीं सकते। इस युक्ति से पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाएगी। उसको कहा जाता है घर घर में सोचना। अब बाबा ने कहा तुम्हारी जोत तो जगी हुई है। बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। सत्युग में सब पवित्र रहते हैं, ये भी तुम बच्चे समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है। बाबा ने कहा सब तो एक जैसा समझाएंगे नहीं, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है ये कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से हम पवित्र बन जाएंगे और राजा रानी बन जाएंगे। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। दूसरे जन्म में क्या होगा? गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबे भी बड़ा पाते हैं। ये भी फर्क पड़ता है, जितनी पढ़ाई उतना ही सुख। पापा क्या कह रहे हैं? जितनी पढ़ाई उतना ही सुख। ये तो भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा भी चढ़ा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा ताकत का माल तो मिलता है ना। भगवान के बगैर हमें भगवान भगवती कौन बनाएगा? बाबा क्या कह रहे हैं? भगवान के बगैर हमको भगवान भगवती अर्थात देवता देवी देवता कौन बनाएंगे? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते कई बच्चे फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ सो भी ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते हैं ऐसे थोड़े ही हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते। क्या कहते हैं? शिव बाबा हमें आकर के पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते। ये तो चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है डूबती है, लेकिन डूबती नहीं है। कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने क्या समझाया? विघ्न भी देखो कितने पड़ते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे नूरे रतन, शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। पढ़ना के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल की तरफ तो नहीं जाती है। ये चेकिंग करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल की तरफ तो नहीं जाती है। दूसरी पॉइंट है निश्चय बुद्धि बनने के बाद कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर के बाबा की याद में ही रहकर करना है। कर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर के बाबा की याद में रहकर करना है। और आज का वरदान है
सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। बाबा ने कहा जितने बाबा से हम प्राप्तियां करते हैं उतने हम क्या बनते हैं, पावरफुल बनते हैं। तो बाबा ने कहा उस अनुभव के द्वारा सफलता मूर्त भाव, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो और सामना करने की नहीं हो। जैसे बाबा ने कहा मॉल्स में जाते हैं तो सब चीजें इकट्ठी मिल जाती है, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, आप बच्चे भी कैसे हो, सर्व शक्ति आपके पास, आपके अधिकार में हो। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो और सामना करने की शक्ति नहीं हो। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। बाबा ने कहा मर्यादाएं हम बच्चों को सही जीवन में लाती है, सही जीवन जीना सिखाती है और हमें सही जीवन जीने की राह दिखाती हैं। तो बाबा ने कहा कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। इसलिए बाबा ने कहा कुछ और नहीं करना है, जो हमें बाबा की मुरली में डायरेक्शन मिलती है वो करना है, और जो ब्रह्मा बाबा ने किया बस उस कदम पर कदम रख करके हमें चलना है। जो भी सुबह से लेकर के शाम तक रात तक जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनको फॉलो करना, उन पर चलना। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। सार है पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पुरुषार्थ है जो हम मेहनत कर रहे हैं और प्रारब्ध है उसकी प्राप्ति। पुरुषार्थ की प्राप्ति, प्रारब्ध, ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं, पुरुषार्थ करने से ही प्रारब्ध बनती है। ये अनादि सृष्टि का चक्र तो फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ करके पूज्य बन जाते हैं। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। मातेश्वरी से किसी ने पूछा, मातेश्वरी मेरा भी ये प्रश्न उठता है, जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आपे ही चढ़ जाएंगे, फिर मुझे पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है। जो चढ़ेंगे तो वो गिरेंगे भी, तो फिर इतना पुरुषार्थ ही हम क्यों करें। मातेश्वरी जी ने कहा आपका कहना है ये ड्रामा को रिपीट होता है, तो क्या आलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख करके थकता नहीं है। जैसे चार ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मम्मा ने उनका रिप्लाई किया, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, खूब रिपीट होता है और इस ड्रामा में और भी खूबी है।
जो रिपीट होते हुए भी क्या लगता है, बिल्कुल नया लगता है। हम वही पार्ट को रिपीट कर रहे हैं। सपोज करो अभी हम ब्राह्मण बने और इस जन्म में ही है हम, ये शरीर हमें मिला है, कल पे हम ये पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन वो जो भी घटना हमारे साथ घटती है वो हमें बिल्कुल नहीं लगती। जो भी लोग मिलते हैं हम तो हमें कभी पहचान में नहीं आते कि हम पहले भी मिले थे। हाँ, ज्ञान की समझ से हम कहते हैं कि हम कल पहले वाली आत्माएं हैं और हम मिल रहे हैं और 5,000 वर्ष पहले भी मिले थे, लेकिन जो भी बात है वो बिल्कुल नहीं लगती है। पहले तो आपको ये भी शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिलती है तो जो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, भले हूबहू कलम पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझकर देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख और दुख दोनों की पहचान मिल गई है, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो हम क्यों पढ़े। फिर तो ऐसे भी समझे, अगर खाना मिलना होगा तो मिल जाएगा, तो फिर हम ये भी समझ सकते हैं कोई बात नहीं, खाना मिलना होगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो ठीक है, फिर ये भी समझना चाहिए। फिर इतनी मेहनत करके कमाते ही क्यों हो, वैसे हम भी देख रहे हैं अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले ले। जैसे देखो अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब तो डिग्री मिलेगी ना, इस जन्म में ही आया, भले भले कल पहले भी बना था, जज बना होगा, डॉक्टर बना होगा, तो कल पहले भी तो वो आत्मा बनी थी ना। लेकिन इस जन्म में तो आकर के हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे मम्मा ने कहा कि देखो खाना भी कोई अंदर अपने आप ही थोड़ी चला जाएगा, उसके लिए भी तो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर इसमें फेल हो जाएगा तो मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी, परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसे होता नहीं है। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, करके इतना पुरुषार्थ ना कर दैवी घराने में भी नहीं आया, तो परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो सत्युगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना तो आवश्यक है ना, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी, बलिहारी तो पुरुषार्थ की ही गाई जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, बलिहारी किसकी है, पुरुषार्थ की है। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा के द्वारा हमें जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है, भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। बाबा ने हम बच्चों को नॉलेज दी है, ये सबके लिए है, भले वो इस ज्ञान को उठा भी ना सकता हो, हमारे घराने में ना आए, परंतु सबका पिता होने के कारण उसे योग लगाने के बाद पवित्र अवश्य करें। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद हम अवश्य पाएंगे, क्योंकि इस योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर बाबा ने कहा मुक्ति कब मिलेगी,
जब योग लगाएंगे तब तो मुक्ति भी मिले और जीवन मुक्ति भी मिले। इसलिए सजाओं से छूटने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति तो किसके द्वारा मिलेगी? योग के द्वारा ही मिल सकती है। उसके लिए भी योग लगाना। अच्छा, तो